हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था डीपीपी 3 को देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है और उनके क्या सलूशन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघ की कार्यपालिका का भाग है। तो पहला है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, और हमें बताना है कि सही कूट कौन सा है। तो ये सभी जो हैं ये कार्यपालिका के भाग हैं। तो हमारा आंसर डी सही होगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी। तो हमारा डी आंसर सही है। अब चलिए जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री एवं महान्यायवादी संघ की कार्यपालिका का भाग हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल वर्णित है। तो बहुत लोग इसमें 5 वर्ष लगाएंगे, लेकिन इसका जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा क्यों है, चलिए इसका जवाब हम लोग जानते हैं। तो आंसर इसका है डी। संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं है। प्रधानमंत्री के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन इस प्रकार है। केंद्र सरकार के पास एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यानी कि जब तक लोकसभा रहेगा, ठीक है, तभी तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहेगा। अगर 2 साल तक लोकसभा रहा तो 2 साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे। अगर 6 साल तक लोकसभा रहा तो 6 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन जो है लोकसभा जो है 5 साल के लिए ही रहता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का ऐसा भौगोलिक इकाई है जिसका निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो, लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार हो, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, संप्रभुता हो। तो इसका जवाब है डी, यानी कि ये सभी जो है सही है। तो अब चलिए जानते हैं ये सही क्यों है। तो सामान्यतः राज्य जो होते हैं, सामान्यतः राज्य शब्द का अभिप्राय एक निश्चित क्षेत्र में बसे लोगों के समूह से होता है जिसकी एक सरकार होती है जो किसी ब्राह्मण इकाई के अधीन अपनी संप्रभुता नहीं हो, यानी कि किसी पर उसका संप्रभु न हो। इस प्रकार यह एक समुदाय है जिसकी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या और अपनी सरकार एवं संप्रभुता होती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रशासनिक कार्यपालिका का कार्य होता है। तो इसका जवाब है नीतियों को लागू करना। तो हमारा आंसर है ए। ऐसा क्यों है, चलो जान लेते हैं। तो कार्यपालिका शासन की नीतियों को लागू करती है, विधायिका इन नीतियों को बनाती है तथा न्यायपालिका इन दोनों के आधार पर न्याय करती है। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था। तो मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, इसका जवाब है अलग संविधान की मांग के कारण मुस्लिम लीग के सदस्यों द्वारा संविधान सभा में भाग नहीं लिया गया था। तो दोस्तों आज का डीपीपी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब मेंस के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे, ठीक है, जो कि यूपीएससी पीडब्ल्यू वाला ने दिया है, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन और सॉल्यूशन। तो उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी करेंगे मेंस से रिलेटेड। तो वो भी जल्दी वीडियो उससे रिलेटेड आएगा। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में अच्छे से आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।